नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 नवंबर है। जी हाँ, 1 नवंबर मतलब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन आज ही के दिन हुआ था। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस की सबसे पहले सभी मध्य प्रदेश वासियों को और मध्य प्रदेश की जनता को इंडिया रिपब्लिक की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज जानते हैं कि वर्तमान में 52 जिलों बाद 10 संभागों वाला मध्य प्रदेश पहले कैसा था और कैसे पुनर्गठन हुआ। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी आदर्श मिश्रा जी, और क्या कुछ इसका इतिहास था। आइए जानते हैं संक्षिप्त जानकारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ है सहयोगी गणेश तिवारी। आइए आपको ले चलते हैं। आज 1 नवंबर है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 1 नवंबर के दिन। आइए आपको ले चलते हैं कि मध्य प्रदेश का कैसा कुछ इतिहास रहा, कैसे उसका पुनर्गठन हुआ, कैसे नया राज्य बना, कैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ, कैसे विंध्य प्रदेश का विलय किया गया। ऐसी तमाम छोटी सी संक्षिप्त जानकारियां इंडिया रिपब्लिक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो 1950 की बात है, जब पूर्व में ब्रिटिश प्रांत और बरार मकराए के कुछ राजसी राज्य और छत्तीसगढ़ को मिलाकर मध्य प्रदेश बना था, जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं दिया था मध्य प्रदेश के नाम से कि ये भारत का हृदय प्रदेश है, मध्य में स्थित है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश रखा जाएगा। फिर जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ तो कुछ राज्य जो कि पहले से अलग थे, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल, ये सब राज्यों को विलय कर लिया गया और जो कुछ महाराष्ट्र की सीमा से लगते थे राज्य, उनको वापस, जैसे कि 1950 में जब मध्य प्रदेश बना था तो उसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, जो कि पुनर्गठन के बाद उसको महाराष्ट्र में मिला दिया गया। अब इसी तरह से 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके कई राज्यों का, जैसे मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल जैसे राज्यों का विलय कर लिया गया था। और बात है 2000 की, सन 2000 की, जब छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। उस समय पर एक बात और उठी थी विंध्य प्रदेश को अलग करने की, जिसको 1956 में विलय कर लिया गया था, जो कि 1956 से पहले विंध्य प्रदेश अस्तित्व में था। यहाँ पे शासन भी हुआ था, यहाँ पे सरकार भी बनी थी विंध्य प्रदेश में। तो बात 2000 की है, जब छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करने का प्रस्ताव लाया गया। उस समय पे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी विंध्य प्रदेश को अलग करने के पक्षधर थे कि उनका मानना था कि बुंदेलखंड, बघेलखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाना चाहिए। लेकिन उनका यह प्रस्ताव एक राजनीतिक सरगर्मी बनकर रह गया और उन्होंने विधानसभा में इस प्रस्ताव को लाया और इसकी चर्चा भी हुई। लेकिन तत्कालीन एनडीए सरकार, जब 2000 में तत्कालीन एनडीए सरकार थी, उसने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और केवल छत्तीसगढ़ राज्य अलग होकर रह गया और विंध्य प्रदेश अभी भी मध्य प्रदेश में विलय है। और यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि हमको हमारा विंध्य प्रदेश लौटा दे और हमारे साथ छलाव हो रहा है, क्योंकि जब 1956 में विंध्य प्रदेश का विलय किया गया था, ऐसा मानते हैं कि 1956 में जब विलय किया गया तो यहाँ आश्वासन ये दिया गया था कि बहुत से मुख्यालय यहाँ होंगे, जैसे कि उच्च न्यायालय के खंडपीठ यहाँ होगा और भी तमाम जैसे मुख्यालय हैं। तो रीवा में विंध्य की राजधानी रीवा हुआ करती थी, यहाँ स्थापित की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो विंध्य है तमाम खनिज संपदाओं और प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है, तो ऐसा अभी भी यहाँ के लोग विंध्य प्रदेश के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, यहाँ पे आज 1 नवंबर है और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। यह मध्य भारत का हृदय प्रदेश और बाघों का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है कि यहाँ के जंगलों में बाघ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है कि यहाँ सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये एक हंसता खेलता हुआ राज्य है जहां से तमाम बहुत सारी प्रतिभाएं निकल कर आई। यहाँ के बड़े बड़े राजनेता भारत में प्रदेश में अपना नाम बनाए और प्रदेश की खुशहाली और प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान दिए। तो ये रही हमारी छोटी सी संक्षिप्त जानकारी, और बने रहिए अगली जानकारी के लिए हमारे साथ। इंडिया रिपब्लिक में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।